Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes and welcome to physics class. Today we will discuss about vector addition by rectangular components. First of all, we take two vectors, vector A and vector B, which are represented by directed lines OM and ON respectively. This is vector A and this is vector B. These two vectors are added by head to tail rule. इन दो वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेड टू टेल रूल? इन वेक्टर्स को ऐड करने से पहले हम इस बात को समझेंगे कि हेड टू टेल रूल क्या है. So what is head to tail rule? Head to tail rule is such a graphical method in which vectors are added in such a way that the tail of the second vector coincide with the head of first vector. Such a graphical method is known as head to tail rule. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. जब हम वेक्टर बी को ए के साथ ऐड करेंगे तो वेक्टर बी की टेल को कंसाइड करना चाहिए वेक्टर ए के हेड के साथ, लाइक दिस. नाउ वी ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर. हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. फॉर एग्जाम्पल, सिंपली इसी चीज़ को हम ग्राफ में लेंगे. मैंने पहले क्लियर किया कि वेक्टर ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन ओ एम. तो यहाँ देखिए, इस फिगर पे फोकस कीजिए. ओ एम लाइन रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ए एंड द ओ एन लाइन रिप्रेजेंट्स द वेक्टर बी. हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम वेक्टर ए को लेते हैं. हमने वेक्टर ए को ड्रा किया. वेक्टर ए के साथ जब हम वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो हम हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हैं. हेड टू टेल रूल को फॉलो करने का मतलब कि हेड टू टेल रूल में वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ क्या करना है, कंसाइड करना है. सिमिलरली, अगर हमारे पास कोई थर्ड वेक्टर होता तो उस थर्ड वेक्टर की टेल को हमने सेकंड वेक्टर बी के हेड के साथ क्या करना था, कंसाइड करना था. तो फर्स्ट वेक्टर ए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन ओ एम एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन ओ एन. तो हमने वेक्टर बी को उठाया और वेक्टर ए के हेड के साथ हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया. इसके बाद हमने इसका रिजल्टेंट लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन ओ पी. आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टडी करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और वो की पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ. फर्स्ट वन पॉइंट इज फाइंड एक्स कंपोनेंट of all the given vectors. Second one, find x component of resultant vector. Number third point is find y component of resultant vector. Number 4, find magnitude of resultant vector. And the last one point is find
direction of resultant vector. These are the key points of this lecture. ये 5 पॉइंट्स इस लेक्चर के की पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स. हमारे पास जितने भी गिवन वेक्टर हैं, सारे गिवन वेक्टर्स के पहले हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे. सिमिलरली हमने सारे वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है. हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है. वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट that is represented by the line OQ. This is the x component of vector A. Similarly, MS represents the x component of vector B. Then second point, find the x component of resultant vector. Resultant vector का x component हम जब find करेंगे, x component of resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए. एक वेक्टर a का x कंपोनेंट और एक वेक्टर b का x कंपोनेंट. वेक्टर a का x कंपोनेंट और वेक्टर b का x कंपोनेंट दैट इज ms. और वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइंस ओ क्यू, और बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन एम एस से. सो वी कैन राइट फ्रॉम फिगर, we can write OR is equal to OQ plus MS. What is OR? OR is the directed line which represents the x component of resultant vector, and OQ represents the x component of vector A, and MS represents the x component of vector B. Or we can write it as Rx is equal to AX प्लस BX. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर Rx is equal to AX plus BX. This equation shows that the x component of resultant vector is the sum of x component of vector A and x component of vector B. Similarly, we will find y component of resultant vector. Now, y component of resultant vector. Again, from figure, for y component of resultant vector, we required y component of vector A and y component of vector B. अगेन फिगर पे फोकस कीजिए. ये वेक्टर A है, इस वेक्टर A का x कंपोनेंट AX, इसका y कंपोनेंट AY, और B वेक्टर का x कंपोनेंट MS. सिमिलरली B वेक्टर का y कंपोनेंट दिस इज BY, जिसको हम किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, PS से, और A वेक्टर के y कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं MQ से या QM से. सो वी कैन राइट and the resultant vector of and the y component of resultant vector that is represented by OP or PR. PR से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. So PR is equal to y component of vector A MQ plus y component of vector B PS, or we can write it as Ry is equal to AY plus BY. This is the y component
of resultant vector. पहला point, find the x and y component of all the given vectors. Second, find the x component of resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड किया हमने, तो रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट के लिए हमें a वेक्टर का x कंपोनेंट चाहिए था, b वेक्टर का x कंपोनेंट चाहिए था. सो Rx इज इक्वल टू ax प्लस bx. Similarly, for y component of resultant vector, we required y component of vector a and y component of vector b. So Ry is equal to ay plus by. This equation also shows that the y component of resultant vector is the sum of y component of vector a and y component of vector b. Since Rxi and Ryj are the rectangular components of resultant vector, so we can write it as now the magnitude of resultant vector R is equal to root of Rx square plus Ry square. Rx की वैल्यू हमारे पास क्या है? R is equal to, from equation number let's say 1, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है. Rx की वैल्यू हमारे पास है ax bx स्क्वायर प्लस ry ay plus by. This is the magnitude of resultant vector. Now the direction of resultant vector. Direction of resultant vector. The direction of resultant vector can be found through formula theta is equal to tan inverse Ry divided by Rx. What is Ry? Ry की वैल्यू क्या हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay plus by and ax plus bx for any number of co-planar vectors. Let's say we have vector a, b, c and d. अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हों तो हम उसके लिए लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay plus by plus cy plus up to so on dy divided by ax plus bx plus up to so on dx. So again I repeat, there are 5 key points. 5 की पॉइंट्स आपको याद रखना इस टॉपिक को समझने के लिए. सबसे पहली चीज फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स. जितने भी गिवन वेक्टर्स हैं वो सारे गिवन वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं. सेकंड पॉइंट फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. थर्ड पॉइंट फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. एंड द फोर्थ वन पॉइंट find the magnitude of resultant vector, and fifth one point is direction of resultant vector. So this is all about the lecture. I hope कि आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा.
नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।